बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी वादियों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था एक सुंदर सा राज्य सूर्यगढ़। वहाँ के राजा थे आदित्य सिंह, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दूरदर्शी शासक। लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा घर किए रहती थी, मेरे बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र विक्रम शूरवीर, ताकतवर, युद्धकला में निपुण, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अहंकार। छोटा पुत्र आर्यन शांत, सरल, दयालु, लोगों का दर्द समझने वाला। राजा जानते थे तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन दिल से राज्य चलाया जाता है। एक दिन पूरे राज्य में ढोल बजवाए गए। सुनो सुनो, राजा की घोषणा है, जो सच्चे दिल से सबसे बड़ा दान करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पूरा राज्य उत्साह से भर गया। सबकी नजरें राजकुमारों पर टिक गईं। राजकुमार विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, मेरे खजाने से सोने के सिक्के निकालो। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंच बनाया गया। सैकड़ों थैलियां सोने से भरी गई। विक्रम ऊंची आवाज में बोले, देखो मैं दान देता हूँ। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ चेहरों पर सच्ची खुशी नहीं थी, क्योंकि वहाँ दया कम और दिखावा ज्यादा था। उसी शाम तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, हवा तेज थी। राजकुमार आर्यन महल से बाहर निकले, तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी गिर चुकी थी। वह रो रही थी, अब मैं कहाँ जाऊँ। आर्यन बिना सोचे उसके पास गए। उन्होंने अपने हाथों से झोपड़ी ठीक करवाई, अपने वस्त्र उतारकर उसे ओढ़ाए और महल के पास रहने की व्यवस्था करवाई। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम सच्चे दानवीर हो। आर्यन मुस्कुराए, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है माँ। कुछ दिनों बाद राजा ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह अंतिम परीक्षा है। दोनों को समान धन दिया गया। इसे इस तरह खर्च करो कि राज्य को सबसे अधिक लाभ हो। विक्रम ने भव्य मंदिर बनवाए, सोने की मूर्तियां लगवाईं, सजावट, रोशनी, भव्यता। लोग देखने आए, प्रशंसा हुई, लेकिन गरीब अब भी गरीब थे। आर्यन ने चुपचाप काम शुरू किया। किसानों के लिए कुएं खुदवाए, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई, बीमारों के लिए औषधालय बनवाया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। सूखी धरती पर हरियाली छा गई। बच्चों की आंखों में सपने जग गए। बीमारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग कहने लगे, राजकुमार आर्यन ने हमारा जीवन बदल दिया। राजा चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। राजसभा बुलाई गई। राजा बोले, दान वह नहीं जो शोर मचाए, दान वह है जो जीवन बदल दे। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने घोषणा की, आज से राजकुमार आर्यन सूर्यगढ़ के उत्तराधिकारी होंगे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विक्रम का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी आर्यन उसके पास आए, भैया यह जीत मेरी नहीं, हम दोनों की है। आइए मिलकर राज्य को महान बनाएं। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ वर्षों बाद सूर्यगढ़ सबसे समृद्ध राज्य बन गया। लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। राजा आदित्य सिंह ने कहा, जिस राज्य का राजा दयालु हो वहाँ प्रजा कभी दुखी नहीं रहती।